Hello dear student, welcome to Biofusion, and here I am Dr. Saiful Alam Siddiq, and today the topic of interest is vector. ये वेक्टर फिजिक्स वाला वेक्टर नहीं है ये बायोलॉजी का वेक्टर है। चलिए इस वेक्टर के बारे में जान लेते हैं। এই ভেক্টর বিষয়ে জানি লও। সো এইটো তেনেহলে কি ভেক্টর? এই ভেক্টরটো বায়োলজিৰ ভেক্টর, ঠিক আছে। তো আমি এই ভেক্টৰ বিষয়ে গম পাম। তো ইয়াক কেতিয়াবা কেতিয়াবা প্লাজমিড ভেক্টর और क्लोनिंग वेक्टर भी बोला जाता है। वेक्टर यात माने बाहक और वेहिकल माने जिटर द्वारा किबा एटा ट्रांसपोर्ट करा हबो, किबा एटा यार परा ताते लोआ हबो। सो आगर भिडियोत কৈ दिसलु মই। सो वेक्टर क्या होता है? जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एक डीएनए होता है, वो होता है प्लाज्मिड। वो प्लाज्मिड को हम क्या करते हैं? वेक्टर बनाते हैं। वेक्टर बनाते हैं किसको? प्लाज्मिड को। जो प्लाज्मिड प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है, जैसा ये एक बैक्टीरिया है, इसमें मिलता है ये वाला, ये छोटा सा स्मॉल सर्कुलर सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैपेबिलिटी वाला डीएनए होता है। ये एक्स्ट्रा डीएनए है, ये वाला मेन डीएनए है, ये क्रोमोसोमल डीएनए है। ये क्रोमोसोमल डीएनए है, लेकिन ये वाला प्लाज्मिड डीएनए है। ये प्लाज्मिड क्या है, इसके बारे में मैं जो आगे वाला वीडियो है देखिए, उसमें आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। वो प्लेलिस्ट में देखिए, उसमें लिखा है व्हाट इज़ प्लाज्मिड, वो देख के आ जाइए। मज़ा आएगा जब वो देखेंगे प्लाज्मिड क्या है, तब तो आपको मज़ा आएगा वेक्टर क्या होगा, वेक्टर क्या है, वेक्टर पढ़ने में मज़ा आएगा। चलिए, तो अभी हो गया। सो एक्चुअली ये वेक्टर क्या होता है? ये वेक्टर क्या होता है? ये प्लाज्मिड होता है। तो दैट मीन्स वेक्टर प्लाज्मिड होता है और कुछ भी हो सकता है। तो पहला वाला बात बताता हूँ, वेक्टर एक प्लाज्मिड भी हो सकता है और दूसरा कुछ भी चीज़ होता है। तो मैं वेक्टर डेफिनेशन এনেকৈ দিম, वेक्टर हल बायोटेक्नोलॉजीत यूज हुआ এটা হেনেকুৱা ধৰণৰ মলিকুলাৰ কেৰিয়াৰ যিটোৱে কি কৰে কেৰিয়াৰ যিটোৱে ডিএনএ এনেকুৱা এটা কেৰিয়াৰ যিটোৱে ফৰেন ডিএনএ এটা অৰ্গানিজমৰ পৰা আৰু এটা অৰ্গানিজমলৈ কেৰি কৰে। ক্লিয়াৰ কথা কৈ দিছোঁ আৰু ইজি কৰি দিছোঁ। যে ধৰা এটা হল হিউম্যান, ইয়াৰ বডিৰ পৰা মই এটা জিন ওলালোঁ। सो जितो जीन ओलालू, धला ये आमार जीन ऑफ इंटरेस्ट, इससे कुछ बनाएंगे, इससे कुछ करेंगे। जीन ऑफ इंटरेस्ट ये होगा फॉरेन डीएनए और ये फॉरेन डीएनए को हम क्या करेंगे? पहले वाला एक प्लाज्मिड के अंदर डालेंगे। मान लीजिए प्लाज्मिड यह वेक्टर है, तो ये अगर इसमें फॉरेन डीएनए डाल दिया, ये वाला डीएनए इधर डाल दिया, देखिए ये वाला डीएनए इधर डाल दिया, तो ये हो गया फॉरेन डीएनए और ये वाला हो गया हमारा प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड के अंदर हम फॉरेन डीएनए को घुसा दिया। तो ये जो घुसा दिया, अभी इसको हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चलिए मान लीजिए एक बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर दिया इसको, तो ये हो गया होस्ट। तो देखिए कितना मज़ेदार चीज़ है। ह्यूमन से मैं एक डीएनए लिया, जीन लिया, वो जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा और उसको हम फॉरेन डीएनए भी बोलेंगे, एलियन डीएनए भी बोल सकते हैं आप, एलियन डीएनए। तो सारा नाम ফুলনি মানে বাগিচা। এলিয়েন ডিএনএ, ফরেন ডিএনএ, জিন অফ ইণ্টাৰেষ্ট, যিকোনো ক'ব পাৰা। যিটো আমি ইয়াৰ পৰা লৈছোঁ, লৈ আমি কি কৰিছিলোঁ, এটা প্লাজমিডৰ ভিতৰত ভৰাইছোঁ আৰু সেইটোক ভেক্টৰ কোৱা হয়। কিয় কোৱা হয়? কাৰণ সেই ভেক্টৰটোৱে কি কৰিব, এই ফৰেন ডিএনএটো, যিটো এই ফৰেন ডিএনএটো কি কৰিব, ই বেলেগ এটা অৰ্গেনিজম, ইয়াত চোৱা বেলেগ অৰ্গেনিজম কি, এটা বেক্টেৰিয়া, বেলেগ অৰ্গেনিজমৰ ভিতৰত সোমাই দিছোঁ। বুজি পাইছা? তেনেহ'লে এটা অৰ্গেনিজমৰ পৰা আৰু এটা অৰ্গেনিজম, ইয়াত এইটো হ'ল হিউমেন, হিউমেনৰ পৰা মই বেক্টেৰিয়াৰ ভিতৰত সোমাই দিছোঁ হিউমেনৰ ডিএনএ। তো এই যে হিউমেনৰ পৰা যে বেক্টেৰিয়াত যে ডিএনএটো সোমাই দিলোঁ, এইটো কিহৰ দ্বাৰা দিলোঁ? এইটোৰ দ্বাৰা। এইটো কি? এইটোৱে হ'ল ভেক্টৰ, এইটোৱে হ'ল ভেক্টৰ। তো ভেক্টৰ হ'ল সেইটো হ'ল বাহক, এটা হ'ল ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন ছিষ্টেম, যিটোৱে নেকি কি কৰে, ফৰেন ডিএনএ, এলিয়েন ডিএনএ, জিন অফ ইণ্টাৰেষ্ট কি কৰে, বেলেগ অৰ্গেনিজমৰ ভিতৰত সোমোৱাত সহায় কৰে। ক্লিয়াৰ? তো বেলেগ অৰ্গেনিজম ইয়াত বেক্টেৰিয়া হ'ব পাৰে, বেলেগ অৰ্গেনিজম ইয়াত প্লাণ্ট হ'ব পাৰে, বেলেগ অৰ্গেনিজम ইয়াত ফাंगी हो पारे, बेलेग ऑर्गेनिज्म या बेलेग अलग सा कोई ऑर्गेनिज्म हो सकता है। तो देखिए क्लियर बात मैं बताता हूँ, अगर
एक फॉरेन डीएनए को आप दूसरे ऑर्गेनिज्म में घुसाने के लिए सोच रहा है तो आप वेक्टर का ज़रूरत होगा, वेक्टर से आप घुसा पाएंगे। तो इधर वेक्टर एक व्हीकल हुआ, एक वाहक हुआ, एक वाहन हुआ। चलिए बढ़िया, आपको पता चल गया। तो हर वक्त एक वेक्टर प्लाज्मिड नहीं होता, तो वो अब बताता हूँ। तो एक वेक्टर दो टाइप का वेक्टर हो सकता है। तो एक वेक्टर हो सकता है कभी ये प्लाज्मिड हो सकता है, ज़्यादातर बाज़ार में तो यही मशहूर है, प्लाज्मिड वेक्टर बनता है ये वाला। चलिए ये प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड वेक्टर बनता है ज़्यादातर, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, क्लोनिंग वेक्टर, प्लाज्मिड वेक्टर बोलते हैं। जो वेक्टर प्लाज्मिड होता है उसको प्लाज्मिड वेक्टर बोला जाता है। कभी कभी डीएनए अभी कोई वायरस से भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जैसा बैक्टीरियोफाज। तो आप बैक्टीरियोफाज के द्वारा आप ट्रांसफर कर सकते हैं। बैक्टीरियोफाज एक क्या होता है, एक वायरस होता है। तो आपको पता है बैक्टीरियोफाज ऐसा होता है दिखने में। तो इसके अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। तो ये वायरस क्या करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। आपको पता है बैक्टीरियोफाज एक वायरस होता है जो क्या करता है, एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ये है बैक्टीरिया, ये है बैक्टीरियोफाज। तो बैक्टीरियोफाज देखिए एक बैक्टीरिया को अटैक किया, ये वाला एक बैक्टीरिया है। तो ये क्या करता है, अटैक करके ये अपना डीएनए को इधर से इधर घुसा देता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका डीएनए को बाहर निकल के लाएंगे। देखिए ये बाहर आ गया डीएनए। ये बायोटेक्नोलॉजी है, यही टेक्नोलॉजी करते हैं। ये देखिए डीएनए तो बाहरत লৈ আহিলোঁ और লৈ আহি ইয়াত কি কৰিলোঁ, আমাৰ দৰকাৰী ডিএনএটো আমি ইয়াত পুট কৰি দিলোঁ, ফৰেন ডিএনএটো ইয়াত পুট কৰি দিলোঁ। চোৱা এইটো হ'ল আমাৰ ইয়াত কি ডিএনএ কম আমি, ফৰেন ডিএনএ। তো ফৰেন ডিএনএ বেলেগ কোনো স্পেচিছৰ ডিএনএ ইয়াত সোমাই দিছোঁ। পিছত এই ভেক্টৰটো ইয়াত, বেক্টেৰিয়াটো ডিএনএটো ইয়াত সোমাই দিছোঁ। চোৱা ডিএনএটো ইয়াত সোমাই দিছোঁ। এতিয়া কি কৰিব, আৰু তাৰ লগত এটা বেক্টেৰিয়া ওচৰত আনি দিছোঁ, লগে লগে বেক্টেৰিয়োফাজটোৱে বেক্টেৰিয়াক এটাক কৰিব, কৰি কি কৰিব, তাৰ ডিএনএটো ইয়াৰ ভিতৰত সোমাই দিব। এইটো চোৱা ইয়াত নাথাকে আৰু, দেখিছা। তো এনেকৈ আমি আমাৰ জিন অফ ইণ্টাৰেষ্ট, চোৱা এই যে জিন, আমাৰ জিন অফ ইণ্টাৰেষ্ট, তাৰমানে আমাৰ ফৰেন ডিএনএ সোমাই গৈছে ভিতৰত, ফৰেন ডিএনএ সোমাই গৈছে। তো ফৰেন ডিএনএ আমি কেনেকৈ সোমালোঁ, এটা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা সোমালোঁ। কি ভাইৰাছটোৰ নাম, বেক্টেৰিয়োফাজ। তেনেকৈ আমি বেক্টেৰিয়োফাজৰ দ্বাৰাও আমি কি কৰিব পাৰোঁ, বেক্টেৰিয়োফাজৰ দ্বাৰাও আমি কি কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ ফৰেন ডিএনএ কি কৰিব পাৰোঁ, আমি বেলেগ এটা অৰ্গেনিজমত সোমাব পাৰোঁ। ইয়াত বেলেগ অৰ্গেনিজম মানে এইটো চোৱা, এইটো এটা বেক্টেৰিয়া আৰু এইটো এটা ভাইৰাছ। তো আমি ভাইৰাছ ইউজ কৰি আমি বেক্টেৰিয়াক এটাক কৰাই আমি আমাৰ দৰকাৰী জিনটো, ডিএনএটো কি কৰিলোঁ, ট্ৰান্সপৰ্ট কৰিলোঁ। আছিল ইয়াত পঠালোঁ। দেখিলে কিমান ধুনীয়াকৈ। তো ভেক্টৰ কেতিয়াবা কেতিয়াবা কি হ'ব পাৰে, এটা ভেক্টৰ সদায় প্লাজমিড ভেক্টৰ নহয়। তো ভেক্টৰ প্লাজমিড কেতিয়া হ'ব, যেতিয়া প্লাজমিড ইউজ কৰা হ'ব ফৰেন ডিএনএ ট্ৰান্সফাৰ কৰাৰ কাৰণে। যেতিয়া বেক্টেৰিয়োফাজৰ দ্বাৰাও কি কৰা হয়, বেক্টেৰিয়োফাজৰ দ্বাৰাও ভাইৰাছ ট্ৰান্সপৰ্ট কৰা হয়। গতিকে মই ক্লিয়াৰ কাট এতিয়া কথা কৈ দিছোঁ, ভেক্টৰ মুঠ কথা, ভেক্টৰ কি হ'ব, যিটোৰ দ্বাৰা ফৰেন ডিএনএ বেলেগ এটা অৰ্গেনিজম, বেলেগ এটা জীৱত যদি বেলেগ এটা ডিএনএ পঠোৱাব পাৰি, সেই পঠিয়াব পৰা বাহক হ'ল ভেক্টৰ। আৰু সেই ভেক্টৰ দুটা প্ৰকাৰৰ হ'ব পাৰে, কিছুমান প্লাজমিড ভেক্টৰ হ'ব পাৰে, যিটো প্লাজমিডৰ দ্বাৰা ফৰেন ডিএনএ ট্ৰান্সপৰ্ট কৰা হয়। তো চোৱা ইয়াত প্লাজমিডৰ দ্বাৰা, এইটো হ'ল প্লাজমিডৰ দ্বাৰা ফৰেন ডিএনএ ট্ৰান্সপৰ্ট কৰি আছোঁ। আৰু ইফালে আকৌ বেক্টেৰিয়াফাজৰ দ্বাৰাও আমি ফৰেন ডিএনএ ট্ৰান্সপৰ্ট কৰিব পাৰোঁ। ইয়াত বেক্টেৰিয়াফাজ হ'ল এটা ভাইৰাছ, আৰু ভাইৰাছৰ পৰা আমি বেক্টেৰিয়াত আমাৰ ডিএনএটো ট্ৰান্সপৰ্ট কৰি আছোঁ, আমাৰ জিন অফ ইণ্টাৰেষ্ট ফৰেন ডিএনএটো ট্ৰান্সপৰ্ট কৰি আছোঁ। তো এই ক্ষেত্ৰত বেক্টেৰিয়াফাজো এটা ভেক্টৰ হ'ব, এইটো এটা ভেক্টৰ হ'ব আৰু এইটো এটা ভেক্টৰ হ'ব। চ' ভেক্টৰ মে বি প্লাজমিড और ভেক্টৰ মে বি কি बैक्टीरियोफाज। समझ में आया? तो चलिए बहुत बढ़िया। फास्ट वेक्टर इतिहास जाओ। सो हिस्ट्री रिलेटेड वेक्टर्स। सो फर्स्ट वेक्टर जो बोला हमने, यह वेक्टर को फर्स्ट आइसोलेट किया, फर्स्ट प्लाज्मिड वेक्टर, फर्स्ट आइसोलेटेड प्लाज्मिड वेक्टर
प्लाज्मिड ही बोल दीजिए, वेक्टर नहीं चाहिए। तो फास्ट आइसोलेटेड प्लाज्मिड, जो प्लाज्मिड को फास्ट दुनिया में लाया गया है एक प्रोकैरियोट से लाया गया है, तो फास्ट आइसोलेटेड वो प्लाज्मिड क्या था, वो फास्ट आइसोलेटेड प्लाज्मिड का प्लाज्मिड जो निकला वो निकला बाय फास्ट आइसोलेटेड प्लाज्मिड का नाम लेता हूँ पहले, नाम है PSC100। तो फास्ट जो प्लाज्मिड बाहर निकला है दुनिया में आया है, तो वो फास्ट जो बाहर आया है उसका नाम था PHC101। तो इसका बाय किसने किया, बाय स्टैनली कोहेन, बाय स्टैनली कोहेन। तो स्टैनली कोहेन ने क्या किया था इन 1973। तो इन 1973 स्टैनली कोहेन ने पहला प्लाज्मिड बाहर किया, किससे बाहर किया, फ्रॉम साल्मोनेला पनामा। तो दूसरा बुक्स में पनामा के जगह टाइफोमुरियम है, तो आप इधर टाइफामुरियम भी लिख सकते हैं, टाइफीमुरियम। तो ये है, देखिए साल्मोनेला पनामा और साल्मोनेला टाइफोरियम एक बैक्टीरिया होता है। तो ये जो होता है ये प्रोकैरियोट होता है। तो इसके अंदर से पहला वाला प्लाज्मिड दुनिया में बाहर निकाला किसने, स्टैनली कोहेन ने, और ये बॉयर लैब में हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में। तो ये स्टैनली कोहेन ने ये बाहर निकला 1973 में साल्मोनेला पनामा और साल्मोनेला टाइफोरियम से, और इसका नाम दिया PSC101। तो क्या आप बोल सकते हैं इसका मीनिंग क्या है, तो देखिए PSC101 इसका मीनिंग है, ये जो P का मीनिंग है ये प्लाज्मिड है, और S मतलब ये स्टैनली है, साइंटिस्ट का नाम है स्टैनली है, और C मतलब कोहेन है, और ये 101 जो है ये है क्या, सीरियल नंबर और कोड और लॉट नंबर। सो देखिए ये P मतलब प्लाज्मिड, ये P स्मॉल लेटर होता है और ये कैपिटल लेटर होता है। तो ये किसका नाम है, ये एक प्लाज्मिड का नाम है जो दुनिया में पहले ये साल्मोनेला पनामा और साल्मोनेला टाइफोमुरियम से आइसोलेट किया गया है। तो हम दिया फास्ट आइसोलेटेड है। चलिए, कभी कभी आप गलती में बताइए ये है प्लाज्मिड जो आइसोलेट किया, वेक्टर नहीं है। चलिए, यह वेक्टर ही है लेकिन ये कमर्शियली इतना पॉपुलर नहीं हुआ, यह पहला वाला था। चलिए, तो बाद में पहला जो वेक्टर फास्ट डिजाइंड, आप डिजाइन भी लिख सकते हैं और आप इसमें लिख सकते हैं फास्ट आर्टिफिशियल प्लाज्मिड वेक्टर। तो फास्ट डिजाइंड और आर्टिफिशियल प्लाज्मिड वेक्टर क्या है दुनिया में, तो फास्ट डिजाइन आर्टिफिशियल वेक्टर वो है, क्या है उसका नाम, PBR322। ये वाला क्या है, ये वाला फास्ट डिजाइंड और आर्टिफिशियल प्लाज्मिड वेक्टर है जो बाजार में उपलब्ध है, ये कमर्शियली अवेलेबल है। तो आर्टिफिशियल है, ये बाजार में आया। तो इसमें किससे लिया, फ्रॉम, ये किससे आइसोलेट किया गया, फ्रॉम ई कोलाई, ये ई कोलाई से इसको आइसोलेट किया गया। बाय किसने किया है, ये बाय 2 ग्रेट साइंटिस्ट, वन इज बोलिवार and other is Rodriguez। बोलिवार एंड रॉड्रिगस। देखिए ये दो साइंटिस्ट ने इसको पहला डिजाइंड और आर्टिफिशियल किया। ये पहला वाला डिजाइंड और आर्टिफिशियल प्लाज्मिड वेक्टर है जिसका नाम है PBR322। फ्रॉम ई कोलाई से इसको आइसोलेट किया गया। और ये कौन आइसोलेट किया, बोलिवार एंड रॉड्रिगस। इन किसमें, ये बॉयर लैब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इन 1977। देखिए समझ में आया।
देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इन्फॉर्मेशन जानना ज़रूरी है। तो फास्ट डिजाइंड आर्टिफिशियल प्लाज्मिड वेक्टर होता है PBr322, वो किससे निकला है? एक बैक्टीरिया से, उसका नाम है इकोलाई। बाय किसने किया है? बोलिवर एंड रॉड्रिगोज ने। इन बॉयर लैब, किसने? बॉयर लैब में किया है। और बॉयर लैब कहाँ है? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में है, इन 1977। तो देखिए ये 1977 है और ये वाला देखिए 1973 है। तो दैट्स वाई ये पहला वाला था। सो देखिए ये दो इन्फॉर्मेशन बहुत गोल्डन इन्फॉर्मेशन है इन द एरिया ऑफ प्लाज्मिड, वेक्टर और प्लाज्मिड। तो आपको वेक्टर के बारे में अगर आप जानने के लिए सोच रहे हैं और ये दोनों के बारे में आपके पास नॉलेज नहीं है, तो दैट मीन्स आपके पास नॉलेज इसके बारे में थोड़ा कम है। तो आपको ये नॉलेज ज़रूर आना चाहिए। चलिए अभी जान लेते हैं ये PBr322 का मतलब क्या है। P स्मॉल लेटर है, Br322। तो इसमें P मतलब प्लाज्मिड है, ये एक प्लाज्मिड वेक्टर है। और B का मतलब है साइंटिस्ट का नाम बोलिवार, और R का मतलब है रॉड्रिगोज। समझ में आया? तो देखिए, तो ये है बोलिवार, ये R मतलब रॉड्रिगोज, दोनों साइंटिस्ट का नाम है। और ये है सीरियल लॉट, सीरियल नंबर, जिस टाइम पे इसको आइसोलेट किया गया इतना नंबर में किया गया। तो और ये कोड है। तो इसके बाद PBr322 के बाद डिस्कवर हुआ PBr325, तो वो भी बाज़ार में आया। तो देखिए ये 322 है, 25 भी है। तो देखिए अभी इसका नोमेनक्लेचर हो गया, आपको पता होगा ये दोनों साइंटिस्ट का नाम है जो डिस्कवर किया है। समझ में आया? तो ये देखिए ये इसका नोमेनक्लेचर है, नेमिंग किया गया है इसे। तो बाज़ार में और भी है एक वेक्टर। तो हम दो वेक्टर का नाम इधर में पढ़ा है, एक है PBr322 और दूसरा हम क्या पढ़ा? एक पढ़ा है क्या? P अभी हमने लिखा, कौन सा बताइए? तो ये क्या था? स्टैनली कोहेन 101। ये वाला भी देखिए, ये वाला प्लाज्मिड है, ये वाला एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड वेक्टर हुआ। आर्टिफिशियल प्लाज्मिड वेक्टर और भी एक बता देता हूँ, P, ये है P, और भी एक है तो PUC 13। चलिए ये भी एक वेक्टर है जो बाजार में मिला। तो PUC ये भी एक वेक्टर है। तो इसका P का मतलब तो आपको पता है, ये P का मतलब है प्लाज्मिड, और UC का मतलब है, U का मतलब है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ये C का मतलब है कैलिफोर्निया का C, U का मतलब है U, और 13 है इसका सीरियल नंबर। तो देखिए ये तीन वेक्टर आपके सामने हैं अभी। तो ये मशहूर है, बाज़ार में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ये भी मशहूर है। तो ये POC 13 है, POC 9 वाला भी बाज़ार में मिलता है, 9, 10, 11, 12, 13 ये सारा बाज़ार में है। तो देखिए PBr322 और PUC 13 दोनों कॉमर्शियली अवेलेबल क्या है? वेक्टर है। सो अगर किसी ने पूछा तो दो वेक्टर का नाम बताइए जिससे हम फॉरेन DNA दूसरे ऑर्गेनिज्म में भेज सकते हैं, तो एक का नाम है PBr322 और दूसरे का नाम है PUC 13। समझ में आया? आप दोनों का एग्जांपल देना चाहिए। और इसका मीनिंग क्या क्या है, उसका नोमेनक्लेचर कैसे किया, नाम कैसे किया, सारा चीज़ हमने इधर बता दिया। देखिए आपको ये पता चलना चाहिए। ये P का मतलब है प्लाज्मिड, और ये S मतलब स्टैनली, और C का मतलब है कोहेन, और ये है सीरियल नंबर। तो देखिए स्टैनली कोहेन साइंटिस्ट का नाम है। ये सारा चीज़ आपको जानना चाहिए। अगर आप एक नीट एस्पायरेंट है तो ये सारा चीज़ आपको जानना जरूरी है। तुम्हार जनाटो बहुतेই দরকার। सो তোমালোকে মোক সাজেস্ট করিবা, তাতে তলত কমেন্ট করিবা, কোনোবা কোশ্চেন জানিব লগা থাকিলে ডেফিনেটলি কমেন্ট করিবা। আৰু যদি ইয়াৰ বিষয়ে তোমালোকে নোট লাগে ডেফিনেটলি মোৰ এইটো নম্বৰত তোমালোকে এটা মেছেজ দিবা, 8667222748। এইটো নম্বৰত যদি তোমালোকে মেছেজ দিয়া আৰু কোৱা যে স্যাৰ মোৰ অসমীয়া মিডিয়ামৰ নোট লাগে, এইটো চেপ্টাৰৰ বায়োটেকনলজি চেপ্টাৰৰ জৈৱ প্ৰযুক্তিবিদ্যা চেপ্টাৰৰ অসমীয়া মিডিয়ামৰ নোট লাগে, মই এইটোত পঠাই দিম। ইংলিছ মিডিয়ামৰ নোট লাগিলেও মই পঠাই দিম। জাষ্ট তোমালোকে ইয়াতে মেছেজ দি ক'বা স্যাৰ মোৰ এছামিছ মিডিয়ামৰ নোট লাগে, তাতে পঠাই দিম। ঠিক আছে, বেষ্ট অফ লাক থাকিল। কিন্তু ইয়াৰ পিছত এইটো ভিডিঅ' কিন্তু ভেক্টৰৰ শেষ নহয়, জাষ্ট আৰম্ভণিহে। তো ভেক্টৰৰ এইটো পাৰ্ট 1। তো তোমালোকে পাৰ্ট 2ৰ কাৰণে ৰেডি হোৱা। দেখা তোমাৰ প্লে লিষ্টত পাৰ্ট 2 বোলা ভেক্টৰ পাৰ্ট 2 লিখা আছে। তো পাৰ্ট 2 লৈ আহিম, আমি PBr322ৰ বিষয়ে ডিটেইলছ জানিম, আৰু সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পৰীক্ষাৰ কাৰণে। তো আজি যিখিনি আলোচনা কৰিলোঁ এইটো নীটৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। থেংক ইউ এভৰিৱান।